एनडीए की बैठक आज होने जा रही है। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी हैं बातचीत करने के लिए। राजभर जी, एजेंडा क्या है? क्योंकि एक तरफ बेंगलुरु में भी बैठक हो रही है, वो कहते हैं कि मोदी को हटाने के लिए हम पूरे सारे पार्टी इकट्ठे हो रहे हैं। देखिए, एजेंडा साफ है। जो बेंगलुरु में बैठक हो रही है 24 के चुनाव के बाद मजबूत विपक्ष बनाने की हो रही है, और यहाँ जो दिल्ली में बैठक हो रही है माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की बैठक हो रही है। तो दोनों में साफ साफ अंतर है। वहां से बात छन के आ भी गई, कांग्रेस ने कह भी दिया कि भाई हमको प्रधानमंत्री नहीं बनना है, मतलब अंगूर खट्टा है ये तो जाहिर हो गया ना भाई, देश की राष्ट्रीय पार्टी। वो तो बलिदान कर रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि हमें पीएम पोस्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है। इसी बात का झगड़ा था ना कि हम पूछते कि दूल्हा कौन है, दूल्हा कौन है, आप पूछते हैं दूल्हा कौन है। हम सवाल नहीं करते, हम पूछबे नहीं करते। बीजेपी पूछती है कि दूल्हा। हम जानते हैं ना, वहाँ कोई उस लायक है नहीं, वो मौका नहीं आएगा। बारात लेके दिल्ली आने का मौका नहीं मिलेगा तो दूल्हा कहां से तय करेंगे? अन्ना होगा। देखिए, मैं क्लियर कट बता रहा हूं आपको, 24 के चुनाव में कहीं कोई लड़ाई नहीं है, चाहे जितना लोग चिल्ला लें। एक वर्ग है बड़ा लंबा जिसकी आबादी 38% है, पूरे देश में निवास करता है अलग अलग जातियों में, जिसको अति पिछड़ा कहते हैं। वो कम्युनिटी बीजेपी के साथ खड़ी हो गई है बड़ी संख्या में। अब इसको हिला पाना विपक्ष को अभी धैर्य रखना पड़ेगा 10 साल। लेकिन अगर बीजेपी इतनी ज्यादा आश्वस्त है जीत के लिए, तो फिर सारी पार्टियों को इकट्ठा क्यों करी? आप भी चले गए थे छोड़ करके, आप वापस आ गए। इस नाते कि भाई जो विकास का काम हो रहा है उसमें और तेजी आवे। इस नाते भाई कहीं न कहीं हम लोग धरने प्रदर्शन करते थे, खबरदार नहीं बनने देंगे, नहीं होता है गाँव में भाई, हम नहीं बनने देंगे। तो कम से कम ये तो रुक जाएगा कि जो विकास का काम हो रहा है उसमें हम भी जोर लगाएंगे, नहीं खबरदार होने दीजिए। ये जयंत चौधरी को लेकर के आपने बयान दिया था कि वो भी जल्दी साथ आएंगे। उन्होंने ट्वीट किया था, खीर और चावल की तुलना किया था, और एक उन्होंने भी बयान दिया था कि सपा के साथ जाने पर हमारा नुकसान हुआ, तो पार्टी की मान्यता चली गई। एक खटासन है। तो हर आदमी चाहता है कि हमारी पार्टी का विकास हो, हमारे समाज का उत्थान हो। जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं मिल करके उसको आगे बढ़ाया जाए। तो जहां वो गए हैं संतुष्ट नहीं है। आपको लगता है कि बीजेपी ये चाहती है कि वो मर्ज करे, पार्टी विलय कर दे अपनी पार्टी का? नहीं, वो शुरू में देखिए बात होती है, जब पार्टियां जब बात करती हैं तो पहले यही कहती हैं, जब जानती हैं कि नहीं करेंगे तो कहते चाहे चलो भाई बैठ के बतिया लो, का सीट चाहिए चलो ले लो, और का चाहिए ले लो, चलो रहो साथ में, यही सब चलता है। आपको भी कहा था क्या सर? नहीं, हमसे न, हम तो पहले ही जब एक बार फिर एनडीए में आए थे ना, तो उस समय शुरू हुआ था, तो यहीं से शुरू हुआ था कि विलय कर लो। हमने कहा कि हम विलय करने वाले नेता नहीं हैं, हम समझौते में एक ही सीट लड़ेंगे, लेकिन समझौते में लड़ेंगे। तो ये जो गाजीपुर की सीट पे बाई इलेक्शन होना है, क्या ये आपकी पार्टी को मिलेगी? अब इस पे कोई बात नहीं है, अभी शीर्ष नेतृत्व से कोई बातचीत सीटों के संबंध में नहीं है, और जो भी होगा हम आपको बताएंगे। पर आप चाहते हैं कि जैसे बीजेपी ने पिछली बार अपना दल के साथ तालमेल किया था, वैसा आपकी पार्टी के साथ भी तालमेल? जी, बिल्कुल। हमको 2 ही सीट मिले, 3 ही सीट मिले, 1 ही सीट मिले, हम अपनी पार्टी के सिंबल पे लड़ेंगे, नहीं तो हम नहीं लड़ेंगे। हम साथ रहते हैं, वो नहीं, हमारा मकसद वो नहीं है कि हम समाज में अपनी पार्टी की इमेज को खराब करें। क्या जल्दी आप योगी सरकार में मंत्री बनने वाले हैं? मिलेगा तो कौन छोड़ेगा तो ऐसा कोई ऑफर है? नहीं, अभी कोई बात नहीं है। वैसे चूंकि हमारी पार्टी के 6 विधायक हैं, और हम पिछली बार सरकार में थे, जो सरकार में रह करके जो परफॉर्मेंस हमने विभाग को दिया था, आज भी लोग उसकी सराहना करते हैं कि नहीं भाई, एक नेता था जो दिव्यांगों को लेकर के एक बड़ी ऊंचाई पर उस विभाग को कोई जानता नहीं था, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, हम लोग यूपी में उसको बहुत बेहतर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किया। तो जहाँ हम उसको छोड़ दिए वहीं बेचारा पड़ा हुआ है तो ये मान के चला जाए कि जल्दी होगा? आज देखिए, मौका मिलेगा तो अकेले बात करने के लिए तो होगा, नहीं तो फिर आएंगे तो प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे या गृह मंत्री से मिलकर बैठ करके तय कर लेंगे। ये एक सवाल ये भी, जो अंसारी के बेटे आपके विधायक है, उनको लेकर के बीजेपी का विरोध रहता है, तो उसको आप कैसे हल करेंगे? देखिए, वो जेल में है, वो उसका विषय है, और वो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी रहा। जैसा आपने बताया ना कि समझौते में जब अखिलेश जी ने हमसे समझौता किया तो उन्होंने कहा कि प्रत्याशी हमारा होगा, सिंबल आपका होगा, तो उसी पर हमने आपत्ति जताई थी कि नहीं, प्रत्याशी हमारा होगा,
सिंबल भी हमारा होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ऐसा नहीं तो आप देख लो। तो चूंकि उस समय सूचना जारी हो चुकी थी, सारी पार्टियों ने अपना प्रत्याशी घोषित करना शुरू कर दिया था, तो कहीं रास्ता नहीं था। तो मैं सारी चीज़ बर्दाश्त करके, हमारी सोच थी कि हम 3% सीट जीत लेंगे यूपी में, तो हमारी पार्टी मान्यता प्राप्त दल हो जाएगी, बस इतना हमारी मंशा थी। तो उस बात को लेकर के हम उनसे कहे, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, प्रत्याशी हम दे देंगे, सिंबल आपका हो जाएगा, जीत जाएगा, पार्टी मान्यता प्राप्त हो जाएगी। तो उसी में उनको भी ले लिया गया है, और कोई बात नहीं है। तो आगे कुछ कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? अब जैसा, अब वो चाहेंगे जैसा होगा, वो सहयोगी हमारे हैं, जैसा कहेंगे वैसा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजभर जी। तो कैमरामैन जेवर के साथ अखिलेश शर्मा, NDTV।